हेलो कोडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन कोडिंग केमिस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक अनदर कॉन्सेप्ट पाइथन प्रोग्रामिंग में, जो कि है लूप्स। ना लूप से आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हैं, जैसे कि हम अपनी प्लेलिस्ट में सॉन्ग्स प्ले करते हैं। सो उन सॉन्ग्स को हम लूप फीचर में डाल सकते हैं। दैट मीन्स हम उन सॉन्ग्स को एक पर्टिकुलर टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सिमिलरली यही सेम वर्क होता है हमारे लूप्स का कोड में। दैट मीन्स हम लूप्स का यूज़ करके अपने कोड को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। और इसे आप ऐसे समझिए, जैसे आपको अपने कोड में कोई नंबर प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने हैं। सो इसे आप कैसे कर रहे होंगे? सो अभी तक जो आपने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे एंड आप प्रिंट स्टेटमेंट को 10 टाइम्स लिखेंगे टू प्रिंट नंबर फ्रॉम 1 to 10। बट इसी सेम वर्क को आप लूप्स के हेल्प से 2 to 10 अपने नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। सो ये यूज़ होता है हमारे लूप्स का। ये एक्चुअली आपके कोड को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, सो हमारा जो पाइथन है ये 2 टाइप्स के लूप्स सपोर्ट करता है। हमारा फर्स्ट है फॉर लूप एंड सेकेंड है वाइल लूप। आज हम जिस लूप के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा फॉर लूप। ना फॉर लूप का बेसिक सिंटैक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसा कि हमने लिखा है फॉर आई इन रेंज। ना फॉर एंड इन ये दोनों एक कीवर्ड है पाइथन के। ओके, एंड रेंज एक फंक्शन है जो एक पर्टिकुलर रेंज को इनिशलाइज कर देता है यूज़ करने पे। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे रेंज लिखा है 1 to 11। सो ये एक्चुअली अपनी एंड लिमिट से एक पहले तक चलता है ना। ये सिमिलर है जैसा हमने स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि हम जहाँ तक स्लाइसिंग करते हैं वो एंड लिमिट होती है एंड आपकी स्लाइसिंग एंड लिमिट से एक पहले तक ही एग्जीक्यूट होती है। ओके, ना जो हमारा रेंज फंक्शन है वो 3 पैरामीटर आप एक बार में ले सकता है। फर्स्ट पैरामीटर होता है स्टार्टिंग वैल्यू, सेकंड पैरामीटर होता है एंडिंग वैल्यू एंड आप इसके साथ एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल होता है, वो होता है स्टेप साइज। ना फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 1 to 10, यहाँ पे 11 लिखा है बट 10 तक प्रिंट होगा। सो उसमें हम स्टेप साइज प्रोवाइड करके हम नंबर्स को इधर इवन और इधर ऑड भी प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो इस केस में क्या होगा, हमारा फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा 1 to 10 एंड हमारा जो स्टेटमेंट है जो फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर आ रहा है उसमें लिखा है प्रिंट आई। दैट मीन्स वो नंबर प्रिंट होते जाएंगे। ओके, सो हमने इन 2 लाइन्स में 10 लाइन्स के कोड को रिप्लेस कर दिया जो कि प्रिंट करने वाले थे 1 to 10 नंबर्स को। ओके, ना सिमिलर वे में एक और एग्जांपल हमने यहाँ पे ले रखा है ना। जैसे कि हमने ऊपर देखा, हमने रेंज फंक्शन का यूज़ किया फॉर लूप में। ना रेंज फंक्शंस की जगह आप डिफरेंट डेटा टाइप्स का भी यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर लूप के साथ। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं, आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं एंड अदर डेटा टाइप जो आपने पढ़े हैं उनको भी आप एज अ रेंज यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर लूप में। ओके, सो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की है नेम। ना उसमें हमने वैल्यू स्टोर की है कोडिंग केमिस्ट चैनल का नेम। ना उसके बाद हमने उसे फॉर लूप में कैसे इनिशियलाइज किया है, फॉर लेटर इन नेम। दैट मीन्स हमने यहाँ पे जो आई सिंबल की जगह लेटर को यूज़ किया है। दोनों आइडेंटिफायर हैं जो कि आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर वैल्यू को उस रेंज में। ओके, सो आई इन नेम, तो इन कीवर्ड एक्चुअली आपको डिफाइन करता है क्या वो पर्टिकुलर वेरिएबल या पर्टिकुलर वैल्यू उस डेटा सेट में प्रेजेंट है या नहीं। ओके, सो नेम में जैसे जैसे आपको वैल्यूज़ मिलती जाएंगी आपका फॉर लूप उसे प्रिंट कर देगा आपके आउटपुट कंसोल में। ओके, सो इसी तरह आपका फॉर लूप एक रेंज में वर्क करता है। उसे रेंज में जैसे जैसे आप वैल्यूज़ प्रोवाइड करते जाएंगे उस रेंज के अकॉर्डिंग उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएगा। ओके, नाउ इसी के जैसा सिमिलर वर्क करने वाला हमारा होता है वाइल लूप। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इन दोनों में जस्ट एक बेसिक्स का सा डिफरेंस होता है। सो अगर आप एक लूप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको दूसरा समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो एक बार हम अपने पहले फॉर लूप को एग्जीक्यूट करके देखते हैं F5। सो आप देख सकते हैं हमारे पास नंबर प्रिंट हो चुके हैं आज 1 to 10। ना सिमिलरली अगर हम अपने दूसरे कोड को एग्जीक्यूट करें उससे पहले हम अपने फर्स्ट कोड को कमेंट आउट कर देते हैं। सो दूसरे कोड में क्या होना चाहिए, आपके जो नेम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है
उसके कैरेक्टर्स एक एक करके आपके आउटपुट विंडो में प्रिंट होने चाहिए। ओके, सो इसे भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F5 एंटर। ओके, सो जैसा हमने डिस्कस किया था हमारा आउटपुट बिल्कुल सिमिलर वे में आ रहा है ना। यहाँ पे एक और चीज़ जो डिस्कस करने वाली है वो ये कि मैंने आपको बताया कि आप रेंज में स्टेप साइज भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम स्टेप साइज को 2 लिख देते हैं, सो क्या होगा? सो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी, आपकी जो इनिशियल वैल्यू है उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी उसमें कितना गैप होना चाहिए। सो इसे आप ऐसा समझिए जैसे आपकी फर्स्ट वैल्यू है 1 ना, 1 में जब आप 2 ऐड करेंगे सो आपकी नेक्स्ट वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली जब आप 3 में 2 ऐड करेंगे सो 5। सो एक्चुअली जो अभी तक आपके नंबर 1 2 3 इस वे में 10 तक प्रिंट हो रहे थे, अब वो ओनली ऑड नंबर्स के वे में 10 तक प्रिंट होंगे। ओके, सो इस कोड को भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। F5 एंटर। ओके, सो आप देख सकते हैं आउटपुट विंडो में सिर्फ ऑड नंबर्स ही आउटपुट हुए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में अभी भी कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग। बाय बाय।